संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चौथा सम्मेलन है। इसके पहले 3 सम्मेलन किया गया है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन में है और आज जो हालत है राज्य का वो बहुत ही बदतर और बदहाल बिहार बना हुआ है। नीतीश कुमार जी की हालत जो है आज, उसमें उनके जो मंत्री हैं और उनके जो ऑफिसर हैं उनका नियंत्रण उन पर नहीं है और यही कारण है कि पूरे राज्य में जो आम लोगों के विकास के लिए पैसा आ रहा है उसको बड़े पैमाने पर मंत्री अफसर मिलकर लूट रहे हैं और उन मंत्री, एनडीए के तमाम लोग और उसमें जितना दिन विपक्ष के लोग रहे वो भी निर्ममता से बिहार के संपत्ति को लूटने का काम किया है। और यही कारण है कि आप देखिएगा पटना के आसपास में जिधर देखिएगा बड़ा बड़ा बाउंड्री वाल, बड़ा बड़ा आपको जो गोदाम बना है वो सारा का सारा बेनामी संपत्ति है। और हम लोग आपको सीधे तौर से प्रशांत किशोर जी को देना चाहता हूं कि वो आपको संबोधित करें और जो इन लोगों का कुकर्म है वो कुकर्म आप देखेंगे सामने में, आपके मन में होगा ये क्या है। इस पर सिर्फ जमीन का डीड है। प्रशांत किशोर जी के हाथ में भी आप देखिएगा मोटा उनके भी हाथ में 20 डीड है। एक एक डीड का कीमत 20 करोड़ 15 करोड़ रुपया। और जहां आप बैठे हुए हैं पाटलिपुत्र ये कॉलोनी में, उसमें लगभग 20 प्लॉट 20 करोड़ से ऊपर का बिका है और माननीय मंत्री जो उसको खरीदने का काम किए हैं। तो ये सच्चाई है। हम प्रशांत किशोर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती जी आ गए हैं। हम प्रशांत किशोर जी को देते हैं, वो आपको अपनी बात रखें। 400 अभी बहाली हो रहा है और 400 बहाली करने पर हर एक दल के नेता प्रतिपक्ष के भी लोग हैं उसमें और कोई दल नहीं बचा हुआ है जिनका उसमें बहाली कोटा नहीं दिया गया है। लेकिन जो बहाली हुआ है वो बड़े पैमाने पर पैसा का उगाही किया गया है। इतना ही नहीं, 2020 में भी जब बहाली हुई थी 300 से ज्यादा पद पर, उसमें भी बड़े पैमाने पर पैसा वसूला गया था। विधान परिषद में महाराष्ट्र के लोग बहाली हो रहे हैं। ये इस तरह से पूरा विधानसभा और विधान परिषद जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं उसने उसको तार-तार कर दिया है और एक तरह से बिहार के नौजवानों के साथ भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ धोखा दे रहा है। और नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बनकर देख रहे हैं कि बिहार के नौजवानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है। कौन चुप है? हर दिन कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और जितनी मांग उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार को डॉक्यूमेंट मान लिया जाए, तो फिर कहाँ मामला बनता है? भाई राहुल गांधी बिहार के लिए नहीं कहें, वो राहुल गांधी ने कल जो मामला उठाया है वो कर्नाटक का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और हम लोग बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, हम लोग बिहार को देख रहे हैं। ये प्रयास है कि मोदी जी आए तो राहुल गांधी को गाली दे, राहुल गांधी आए मोदी जी को गाली दे, बिहार की बात कोई न करे। आप बताइए, मोदी जी 5 बार आए, एक बार भी बताया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? क्या बताया कि बिहार में एक गांव जवनिया गंगा के गोद में समाहित हो गया? क्या आपने कोई बयान मोदी जी से सुना? मोदी जी से नहीं सुने तो आप राहुल गांधी से भी नहीं सुने। मोदी जी आकर राहुल गांधी को गरिया रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तुम बिहार में क्यों लेकर आ रहे हो? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने
और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे टुटपुटिया वहां का नेता है, लंपट एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला? तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते, और इसका असर ये है कि जब स्वराज ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने पर हुआ, तो भाई तेजस्वी यादव तो बीच में 3 वर्ष थे, डिप्टी सीएम थे ना तेजस्वी यादव, काहे ने 400 से बढ़ा के 410 कर दिया? ये जन स्वराज की ताकत है, लोगों की ताकत है, एक नए विकल्प की ताकत है कि वृद्धों का पेंशन जो 20 वर्ष 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो आज 1100 हो गया। आशा वर्कर 2 वर्ष से यहाँ से खर्च कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, उनका मानदेय बढ़ गया। आंगनबाड़ी वर्कर उनका सैलरी बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। महिलाओं को 10,000 रुपया झूठा ही देने के लिए 2 लाख रुपए का वादा किया, सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया? 2 वर्ष तक किसी के काम पर जू नहीं रहेगा। ये जन स्वराज के साथियों ने घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराया, तो आज सरकार कह रही है कि उसमें 10,000 रुपया का पहला किस्त जारी करेगी, वो भी नहीं करेगा। वोट के समय बेवकूफ बनाने के लिए लोगों से फार्म भरवा रहा है। ये जन स्वराज की ताकत है कि 2015 में जो युवाओं के लिए वादा किया गया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कम से कम 1,000 रुपया दिया जाएगा, 2 दिन पहले अभी उसकी घोषणा हुई है। लेकिन ये घोषणा सरकार नहीं कर रही है, सरकार में बैठे हुए 4 अफसर कर रहे हैं। इसका प्रमाण देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जो यहाँ पर जीविका के लिए जो घोषणा की, उस पर अफसरों ने कहा कि नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से मतलब नीतीश जी के मुंह से निकल गया था। तो नीतीश जी को पता ही नहीं है, जो भ्रष्ट अफसर है वो चाहता है किसी तरह ये व्यवस्था बनी रहे ताकि लूट का दौर जो अभी चल रहा है ये आगे भी चलता रहे। यही लोग हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, किसी तरह जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लो, उसके बाद नेता को देखा जाएगा, हम लोग तो अफसर हैं, हम लोग लूटेंगे ही। इसलिए मेरे भाई, जनता इस बार संभल रही है, वो जान रही है कि तिजोरी का चाबी, तिजोरी को इसलिए खोला गया है ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा सके। जब गलती से भी जनता ने इनको वोट दे दिया, तो जितने भ्रष्ट हैं, मैं अराजक की बात नहीं कर रहा, ये चारों नेताओं की बात जो हुई, ये सब एनडीए के नेता हैं, जदयू भाजपा के नेता हैं, ये लोग अफसरों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए हैं। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं किसी ने देखा था। और अगर निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक तो पैसा पहुंच रहा है। कि वही अभी से भी मान ले, जैसे अपना 25 लाख का गलती माने, इसका भी मान ले कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया कहां से आया है। नहीं मानेंगे तो ये भी उनको बताया जाएगा कि ये 2 करोड़ 12 लाख रुपया इस अकाउंट में कहां से आया है। तो मंगल पांडे जी पर ये पूरा हो गया। अब आ जाइए दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के, सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है, इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में
आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है, और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं, और सम्राट चौधरी भी कहते हैं वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया, तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में ये लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर को सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। इसको ध्यान रख लीजिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण ये है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया, तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है, उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है, पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधुओं से खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए गए हैं, डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में, फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर, कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट
डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए, क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए? तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किए, उसका सर्टिफिकेट लगा। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। मेरे भाई अभी हम देखिए, मैं उस ट्रस्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरा अभी सुनिए, वो ट्रस्ट एक्ट जो है वो केंद्र सरकार का मामला है। हम सरकार में आएंगे क्या करेंगे वो बात की बात। हम इतनी बात कर रहे हैं कि अशोक चौधरी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का नामी बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदा है। उसमें जब जांच के क्रम में जो पेपर आए उसमें इस ट्रस्ट का नाम बड़े पैमाने पर दिख रहा है। तो हम उनसे आग्रह ये कर रहे हैं कि आप तो इस समाज से ईमानदार लोग हैं, ईमानदार समझे जाने वाले लोग हैं, अगर आपका नाम जैसे अशोक चौधरी की पत्नी का भी नाम उसी में है और ट्रस्ट का भी नाम उसी में है और ज्वाइंट डीड हुआ, तो ट्रस्ट को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इल्जाम अशोक चौधरी पर है। ट्रस्ट को सुचिता के हिसाब से ये मोरालिटी है कि न्यास के लोग, चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम लोग का इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका मैंने एक कॉन्टेक्चुअल बात भी बताई। ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हुई है। मैंने डेट बताया, सगाई हुआ और सगाई के बाद हर 10 दिन पर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति आप खरीद रहे हैं। तो या तो ट्रस्ट के पास बहुत पहले से सैकड़ों करोड़ रुपए थे जिसका वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनको अचानक से कहीं से इतना पैसा मिल रहा है, ये ट्रस्ट के लोगों को बताना चाहिए। प्रशांत जी, आपके पास जो भी साक्ष्य हैं नेताओं के खिलाफ में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे, क्या लीगल एक्शन? ना कोर्ट में, जनता की कोर्ट में है। हमने पहले कहा हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। जनता के हित में जो जानकारी हम लोग के पास आती है, हमारे पास बोरा भर के कागज रखा हुआ और हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं सुनिए, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते। आपने पिछली बार पूछा था, हमने कहा था ये फुलझड़ी है। अब देखिए पटाखा, नीतीश कुमार का मंत्री 200 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी यहाँ खरीद रहा है। देखिए पटाखा की यहाँ का डिप्टी सीएम मर्डर का एक्यूज है, जेल काट के आया है, फर्जी डिग्री लगाया, उसको छोड़िए मैट्रिक पास नहीं किया। देखिए तमाशा कि भाई एनडीए का मंत्री तेल चोरी कर रहा है, फर्जी वाउचर लगा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मंत्री के पास हमारे पास कागज नहीं है, सबके लिए शिकायत है। लेकिन बिहार सरकार में जो 4 सबसे भ्रष्ट नेताओं की चर्चा है, उन 4 नेताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। कर देंगे, बस दशहरा खत्म होगा और उसी दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाएंगे। भाजपा और जदयू, अब आप बता दीजिए जदयू में किसका सुनना चाहते हैं। आप लोग पत्रकार लोग बता दीजिए, उसी का अगली बार जारी कर दिया जाएगा। अब आप
हम लोग तो पब्लिक डिमांड पर बताते हैं। लोग कहते हैं भैया मंगल पांडे के बारे में बोलिए, बहुत चोरी कर रहा है, तो बता रहे हैं। प्रशांत जी, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? बिहार अधिकार यात्रा पे मोकामा पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने कलम फेंका बकायदा। देखिए, मैंने पहले कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। कल मैंने भी एक वीडियो देखा है और आपके माध्यम से इस बात को अच्छा हुआ आपने उठाया। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है, हर बच्चे के लिए। हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक